हमने आकृतियों में किया क्या था कल? कर्म। आकृति में श्रृंखला वाले प्रश्नों में हमने कल इस तरह के क्वेश्चन किए थे जिसमें 4 इकट्ठे कर्म में दे रखे थे। अब मैं आपके सामने एक चित्र चलाता हूं, आपने कल वाली उसी बात को कर्म में ध्यान करते हुए उसको आपने आगे बनाना है। उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं, अपने आप बनाना है। कुलदीप यहाँ पे अब आपने ये बन गया आपका, उत्तर में आपने जांच करनी है कि मिला के नहीं मिला। ठीक है, इसी तरह का एक और देता हूं मैं। आप बताइए कहां जाएगा अंशु? कहां पे? नंबर बता दीजिए मेरे को, 1 2 3 5 करके बताइए नंबर कितने पे। नंबर पे बताइए, नंबर से बताया मैंने। सबसे मन में देखो ये क्या नंबर पे है, ये क्या नंबर पे है, ये क्या नंबर पे है, तो ये क्या नंबर पे आएगा बताओ मुझे। दूसरे 3 पे, 3 तो यहाँ होगा। क्यों, ये 1 नहीं है क्या? अरे सूर्य यहाँ से कर, ये 1 नहीं है क्या? 2 पे, यहाँ पे कैसे पता चला ये किस पे है? 1 पे। ये किस पे है? 3 पे। 4 पे। ये जो 1 1 2 3 बोल दिया, छोटी गलती नहीं है ये, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक भी अंक आगे पीछे करने का मतलब पूरा चला गया। नंबर बिल्कुल सही बताना है। ये 1 पे है, ये 4 पे है, ये 7 पे है। ठीक है ना? ये 4 है, 5 है, ये 7 है। अब 1 4 7 10 पे आएगा। किस पे आएगा? 10 का मतलब 2। ठीक हो गया? इसमें कुछ और भी हो जाता है, इन्हीं में मैं अब कुछ चेंज करता हूं। यानी केवल घूमना नहीं है, केवल घूमना नहीं है, बल्कि दूसरी चीज भी आ सकती है। जैसे बोलना नहीं है। पारस क्या हुआ? 1 बढ़ गया, यहाँ पे फिर 1 और बढ़ गया, 1 और बढ़ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये भी चीज समझ में आ गई। इसमें घूमना नहीं, इसमें घूमना नहीं बल्कि बढ़ा, ये घटने का भी हो सकता है। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, हमने कोई उत्तर नहीं देखा ना, हम अपने से कर रहे हैं, और जो करके देखोगे तो उत्तर में मिलेगा वो, तो कन्फर्म नहीं है को सही है। आपने बगैर उत्तर देके सवाल किया और वो उत्तर में है, तो आपने बिल्कुल सही किया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई ग्रह देखने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया। अब हम थोड़ा है इसमें और करते हैं, दोनों काम साथ साथ भी हो सकते हैं। कैसे? ये 4 है, ये 4 है ना, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद ये कहां पे? अब यहाँ पे वहां पे बोलना गलत है, नंबर बोले, नंबर। 1 2 मैं 2 बोल दिया तो गड़बड़ हो गया ना, 2 पे तो कुछ है ही नहीं।
2 पे तो कुछ है नहीं, 2 तो यहाँ बीच में है, 3 पे है, 1 3 5 7 7, 1 3 5 7। और दूसरा नियम है इसमें तो लग रहा है 1 3 5 7 और 2 नियम लग रहे हैं इसमें। ये तो मूवमेंट का हो गया। और दूसरा क्या है, 4 3 2 1, ये घटने का है। ठीक है, दोनों लगे। अब एक बड़ा इसी में ये सवाल है, ये बताना जरा सोच के, ये समझा देंगे, इसमें और कुछ नहीं बचेगा फिर। और यहाँ पे चौथा उत्तर बताइए। आपने हाथ जल्दी उठा लिया है, जल्दी हाथ नहीं उठाना है, पहले इसको समझो, इसकी रीजन देखो कौन सा मूवमेंट है। अगर वो मूवमेंट बता पा रहे हो तो हाथ खड़े करो, चित्तर नहीं पूछ रहा मैंने जैसे यहाँ 2 नियम निकाले थे, यहाँ पर भी 2 नियम है। मुझे जो बच्चा ये 2 नियम बता देगा उसका चित्तर मान लूंगा मैं। 1 3, अब तुम सोच सोच के बताना नहीं है ना, पहले सोचो, बताना एक साथ है। 1 3 5 1 3 5 7, एक तो ये होगा, दूसरा नहीं, इस साइड उस साइड नहीं होता, बैठ जाइए, इस साइड उस साइड कुछ नहीं बताना, तो ये ठीक नहीं है इसका मतलब। दुष्यंत 1 3 5 7, देखो ये इसने लिखा था इसलिए मैंने बोला नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं। हाँ बताओ, पहले तो बताओ कौन सा है 1 3 5 7 पे? नहीं, पहले वाला तो है ही नहीं कोई। आपने क्या चित्र बदला नहीं दिखाई दे रहा तीनों में? क्या आपने तीनों चित्र एक जैसे दिख रहे हैं? तो इसका मतलब मूवमेंट सीधा नहीं है, 2 मूवमेंट है। किसी को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा सवाल भी है इसमें किताब के अंदर, ये मूवमेंट किसी को समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे 2 है, अब सोचना थोड़ा। एक तो ये वाला है पीस, ठीक है, और दूसरा ये है, ये 2 चीजें हैं, दोनों को अलग अलग सोचो। दोनों को पहले इसको सोचो, इसको ये कहां पे माना जाएगा? यहाँ पे ना 1, उसके बाद 2 5 कौन बोला? कुछ भी बोला जा सकता है ऐसे तो भाई। अगर ये 5 है, यहाँ 1 है, ये 5 है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये 1 है, दूसरे को सोचना ही नहीं है अभी। 1 फिर ये कहां चलेगा? 2 फिर ये कहां चलेगा? अब ये कहां जाएगा? 4। 1 तो क्या? 1 2 3 4, किसके लिए है ये? इसके लिए तो है 1 2 3 4, यानी पक्का पता चल गया कि 4 है यहाँ पे, ये यहाँ पे बनेगा। अब इसके लिए देखो, ये है यहाँ पे 1 3 5 7 कहाँ होगा बताना जरा? ऊपर ना? हाँ, ये इसके लिए है, इसका चित्र यहाँ पे बनेगा। क्लियर होगा? ओके, आपके इस तरह के सवाल इसमें होंगे। आपको मैंने घूमना भी बता दिया,
घूमने की दो दिशा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपको बढ़ना भी बता दिया, आपको घटना भी बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि एक ही चित्तर है, अगर वो चित्तर बीच में बदल रहा है, उसकी सूरत बदल रही है, जैसे ये उड़ तरह ये मुड़ा हुआ उड़ तरह अलग हो गया, तो आपने सोचना है कि कहां से इसके दो पार्ट अलग चल रहा है, एक पार्ट अलग चल रहा है। उल्टे भी चल सकते हैं, एक क्लॉकवाइज चल जाए, एक एंटी क्लॉकवाइज चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हर दिशा से सोचते हुए आपने ये सवाल करने हैं। और अब मैं आपको सवाल दूंगा जो तुमने करके देखने हैं। नियम यही देखना है, 1 3 5 7 2 4 6 8 जो भी बनता है वो बनाना है, और तब करने सवाल। उत्तर खुद बनाना है, उत्तर से बाद में मिलाना है, मिले नहीं मिले बात की बात है।